गाइस इंडिया में कभी भी अगर टॉप सेलिंग गाड़ियों के बारे में बात होगी ना तो हम टाटा पंच को भूल ही नहीं सकते। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने सेल्स की ऊंचाइयां छुआई है टाटा को। मतलब टाटा अभी तक जो है वो सेल्स नंबर नहीं कर पा रहा था, भले ही वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर इंडिया में बनाओ, लेकिन सेल्स के मामले में आज भी मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या अभी भी बहुत पीछे, लोग जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। पिछले 3 साल में ऐसा कमाल हुआ है कि लोगों ने ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है, एंड लोगों के उतने ही ट्रस्ट जो है वो टूटे भी हैं बिकॉज ऑफ द सर्विस इशूज, स्पेयर पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी, या फिर सॉफ्टवेयर इशूज एंड मैकेनिकल इशूज भी हल्के फुल्के टाटा के साथ में जुड़े हुए हैं। बट एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसने कंप्लीटली रीडिफाइन किया है, कंप्लीटली चेंज किया है टाटा को लेके पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज नन अदर देन टाटा पंच। अब टाटा पंच इज ड्यू फॉर अ फेसलिफ्ट क्योंकि वो 2021 में आई थी, एंड 2021 के बाद में उसका कोई भी ऐसा फेसलिफ्ट या कोई भी अवतार जो है वो नहीं आया है। अब नहीं आने की वजह से क्या है कि आउटडेटेड फील होने लगी है। इस सेगमेंट में आने वाली जो Hyundai एक्स्टर है, लोग उसके तरफ भी शिफ्ट होने लगे हैं। अब टाटा को जो है वो एक रीमेक चाहिए, एक फेसलिफ्ट अवतार चाहिए, एंड उसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं कभी आने वाली है, लॉन्च डेट क्या होने वाली है, एंड एक्सपेक्टेड जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जस्ट इन केस न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ना दोस्तों, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट ऑटोमोबाइल को लेके आप के लिए बनने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब, नीचे रेड बटन दबाइए। सबसे पहले तो स्पाई शॉट्स की अगर बात करें तो मार्केट में धीरे धीरे करके स्पाई शॉट्स आने लगे हैं। कुछ स्पाई शॉट्स हालांकि टाटा पंच ईवी के भी है, जिनको लगा कि यार टाटा पंच का नया फेसलिफ्ट अवतार तो नहीं है ये, लेकिन वो पंच ईवी थी। क्यों पता चला? क्योंकि आगे से जो बॉक्स बना हुआ है, चार्जिंग बॉक्स जो है जहां से आप गन लगाते हो अपने, वो वहां पर प्लेस था। लेकिन और भी कई जगह जो है वो स्पाई हुई है। टाटा ने जो है वो ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखेंगे इस बार पंच ईवी में एंड रेगुलर पंच में। उन्होंने एक मिस्टेक की है टाटा नेक्सॉन एंड नेक्सॉन ईवी के साथ में, जिसको वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ताकि पंच अलग बेंचमार्क सेट कर सके एंड पंच ईवी अलग मार्क जो है वो सेट कर सके। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 ऐसे बदलाव की जो इसके अंदर अगर आ गया तो ये एक्स्टर से एनी डे ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बनेगा। एक तो दोस्तों लग्जरी फैक्टर जो पंच ईवी का जुड़ा हुआ है ना, वो इसके अंदर आ गया तो कमाल ही हो जाएगा। जैसे कि उसके सीट्स अपॉल्स्ट्री है, नया स्टेयरिंग व्हील जो है वो डेफिनेटली आएगा, वो 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील। अब पुरानी जनरेशन या पुरानी प्री फेसलिफ्टेड वर्जन जितनी भी टाटा की गाड़ियां जो उसके अंदर जो स्टेयरिंग व्हील आया करता था, उसको डिसकंटिन्यू धीरे धीरे करके जो है टाटा कर रही है। बस पंच एल्ट्रॉस एक दो जगह और बची हुई है जहां पे वो है, वो हम सभी जगह से जो है वो हट जाएगा। दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज हो ना, अगर आपको बाइंग डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये रियलाइज हो रहा है यार मैं गाड़ी खरीदूं लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी कि नहीं करेगी, पता चल रहा है एक लॉस मेकिंग जो है वो यहाँ पर आपका पैसा लग गया है, तो वो चीज़ को हटाने के लिए, उस फियर को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली बुक अ कॉल विद मी। ये सारी डिटेल जो है व्हाट्सएप के आपके पास में आ रही हैं, एंड बाकी स्क्रीन पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एक लिंक दिया गया है, वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे इंट्रोड्यूस कर देगा। वहां पर जाके हाय लिखिए, बाकी डिटेल्स रजिस्टर कीजिए एंड वी विल कैच यू। एक 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगी, एक MID आएगी जो हो सकता है एल्ट्रॉस जैसी हो, एल्ट्रॉस रेसर के अंदर जो आई थी, क्योंकि अगर पंच ईवी वाली डाली तो डेफिनेटली कॉस्टिंग इस गाड़ी की बढ़ने वाली है। वेंटिलेटेड सीट्स को हम नहीं भूल सकते, पंच ईवी में हमने वो देखी है, और अगर पंच में आती है वो तो डेफिनेटली एक बेंचमार्क जरूर सेट करेगी उन गाड़ियों के लिए जो सेगमेंट में है, जैसे कि एक्स्टर, इग्निस एंड इनफैक्ट स्विफ्ट जैसी गाड़ियां जो सेगमेंट में आती हैं, प्राइस पॉइंट पे आती हैं लेकिन सेगमेंट को हिट नहीं करती, लेकिन वो प्राइस पॉइंट डिफाइंड है। ग्रैंड आइटन, नियोस जैसी गाड़ियों को 360 डिग्री कैमरा के साथ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, ये तमाम चीजें अगर आती हैं तो डेफिनेटली एक एनहांस्ड वर्जन होगा ये पंच का। क्या क्या बदलाव आएंगे? अब देखो कंप्लीटली फ्रंट जो चेंज है वो तो चेंज होगा ही होगा, इसकी ग्रिल चेंज होने वाली है, इसके फ्रंट की जो बम्पर है वो चेंज होने वाला है, इनफैक्ट हेडलाइट यूनिट चेंज होने वाली है, उसको सिग्नेचर टाटा स्टाइल जो है वो हेडलाइट यूनिट किया जाएगा। साइड प्रोफाइल से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो अलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो चेंज होते हुए नजर आएगा, लेकिन टायर साइज विल रिमेन सेम 190/60, रेडियल 16 इंचेस के इसके अंदर टायर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे टायर्स हैं, तो वो तो सब स्टैंडर्ड रहेंगे। साइड प्रोफाइल में और ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके रियर प्रोफाइल में डेफिनेटली एक बदलाव आप देखोगे, रियर में आप देखोगे कि इसका बम्पर जो है वो रीडिजाइन किया गया है, टेल लाइट्स रीडिजाइन की गई हैं, उनके अंदर भी फेरबदल किया गया है ताकि वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पंच ईवी से जरूर रखें।
हालांकि अभी तक हमने टाटा पंच के लॉन्च डेट के बारे में बात नहीं करी है। देखो गाइज, वो लोग जो 2024 में एक गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि पंच फेसलिफ्ट इस साल आएगी, तो डेफिनेटली नॉट, इस साल नहीं आ रही है। सो सैड न्यूज़ फॉर दोज पीपल, बट येस, जून जुलाई के महीने में आपको ये 2025 में लॉन्च होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट यू कैन इवन सी इट इन अप्रैल, मतलब वो फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में से कोई एक क्वार्टर में चूज करेंगे पंच फेसलिफ्ट को लाने के लिए। उससे पहले आप ऑलरेडी जानते हैं हैरियर सफारी की जो है वो ईवी वर्जन्स आएंगे एंड कर्व आने वाली है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर रहेंगी, बट श्योरली पंच ईवी तो इस साल नहीं आएगी। वेरिएंट्स के मामले में बात की जाए तो वेरिएंट्स विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि फेसलिफ्ट अवतार में जो है वो वेरिएंट चेंज हो जाएंगे। पहले एक्सएम, एक्सी, एक्जी, एक्सटेम, ये इस तरीके के वेरिएंट्स चला करते थे, लेकिन उनको प्योर, अकम्प्लिश, स्मार्ट, फियरलेस, इस तरीके क्रिएटिव, इस तरीके के वेरिएंट्स में टाटा ने बदलाव किया है। तो डेफिनेटली शुरुआत करें तो प्योर वेरिएंट इसके अंदर आएगा, फिर एडवेंचर, फिर अकम्प्लिश्ड एंड क्रिएटिव एट द एंड। इंजन स्पेक्स विल रिमेन सेम, BS6 स्टेज 2 रेडी। ये इंजन 1.2 लीटर का इंजन होगा, सेम इंजन आएगा, और इस इंजन के साथ में आपको पावर मिलेगी 86 PS की, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करेगा। एक AMT मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, एक AMT ट्रांसमिशन, एक मैनुअल ट्रांसमिशन, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं ऑफर किया गया। बट डेफिनेटली वी कैन एक्चुअली सी CNG में यहाँ पर जो है वो ऑटो AMT इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आ सकता है, जैसे कि टियागो एंड टिगोर में टाटा ने किया था। तो उसके लिए हम रेडी हो सकते हैं, वो एक नई चीज होगी जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है। वॉट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एडास, क्योंकि एडास अभी भी इन सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं आया है। डेफिनेटली वो कॉस्ट के साथ में आता है, तो अगर आपको एडास चाहिए तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, और फिर इस सेगमेंट से ऊपर के सेगमेंट में ये डेफिनेटली जो है वो हिट होने लग जाएगी, जैसे कि नेक्सॉन, ब्रेजा या XUV 3XO। वहां पर भी धीरे धीरे करके OEM जो है वो एडास लेके आ रहे हैं, बट अगर इससे भी छोटे वाले वेरिएंट से लेके आ गए तो वो प्राइस को जंप करेगी। अभी इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 6.13 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, एंड 10.23 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास जो है वो ये लॉन्च हुई है। मतलब ऑलरेडी इस सेगमेंट में इस प्राइस पे ये आती है। प्राइसिंग अगर बढ़ी तो तकरीबन मुझे लगता है 20,000 रुपए के आसपास, इतना अनुमान मैं लगा रहा हूं, तो तकरीबन 6,40,000 के आसपास। एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तकरीबन 10,40,000 से 10,50,000 के आसपास जाएगा ही जाएगा। तो ये मुझे अनुमान है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पंच ईवी के अंदर आते हैं, वो इसके अंदर भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पंच ईवी को डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि वो ना लग्जरी ईवी लगती है थोड़ी सी, और इस वजह से उसको थोड़ा सा लग्जरी एलिमेंट देते हुए पंच को, रेगुलर पंच को जो है लिमिट किया जाएगा फीचर्स के साथ में। यानी कि पंच ईवी की सारी फीचर्स जो आती हैं पंच ईवी में एक्चुअली वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी दोस्तों, दिस इज फॉर श्योर। सो दोस्तों, ये तो था पंच का फेसलिफ्ट था जो हमने आपके साथ में शेयर करी। बाकी तो अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में तो डेफिनेटली लगभग सेम ही रहेगा। पावर ट्रेन, चेसी, इंजन ऑप्शंस एंड बूट स्पेस 366 लीटर है, सेम रहेगी। सीटिंग कैपेसिटी सेम रहेगी, सीटिंग का ऑर्डर सेम रहेगा, इनफैक्ट जो सीट्स हैं वो भी सेम रहने वाली है। तो ये डेफिनेटली है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेक केयर।